प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय, उसका 3 अध्याय, उसके 19 वचन को हम पढ़ें। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय, उसका 19 वचन। हमें मौन करना है, हमें अफसोस करना है। किस बात के लिए अफसोस करना है? अपने पाप के लिए अफसोस करना है। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय, उसके 19 वचन में क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आगे, जिससे प्रभु के सम्मुख हाँ, से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। अगर हमसे गलती हो भी गई है तो जरूरी बात है कि हम पश्चाताप करें, मौन करें, हम अफसोस करें। बहुत बार इंसान गलती करके अफसोस करता है कि मुझे बहुत अफसोस है जी, मेरे से ऐसे हो गया, लेकिन जो हो गया उसके लिए माफी नहीं मांगता। अफसोस करना ही काफी नहीं है। प्रभु यहां पे हमें यह सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना है? मन फिराना है, और मन फिरा के हमें परमेश्वर के पास लौट आना है। और जब हम लौट आएंगे तो क्या होगा? हमारे पाप जो है वो मिटाए जाएंगे। और अगली बात जो है, तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें अंगीकार करना है, हमें अंगीकार करना है। और उसके लिए जबूर की 51 नंबर जबूर उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। 51 नंबर जबूर 51, भजन संहिता उसका 51 और उसका 2 वचन पढ़ें। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, हाँ, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। यहां पे जो पाप हो गया है उसके लिए अंगीकार करना जरूरी है, उससे पश्चाताप करना जरूरी है। क्या लिखा है? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का खौफ खाते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो किसी भी तरीके से उस गलती को अनदेखा नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो उन्हें कायल करता रहता है कि तुमने ये बात गलत की है। निरंतर उसका जो पाप है वो बना रहता है। आगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, और तेरी दृष्टि में बुरा है, हाँ, वही किया है, हाँ, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। हाँ, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। लिखा यहां पे ये है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। इंसान के विरुद्ध हम कसूर करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं। और पाप क्या है? उसका हुक्म ना मानना। उसका हुक्म ना मानना, वो परमेश्वर की योजना जो मनुष्य के लिए है वो वहां पे उल्टा हो जाता है। परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर, इंसान जो है वो परमेश्वर की आराधना करे, उसकी उपासना करे, उसके साथ मिला रहे। लेकिन जब हम उसका हुक्म नहीं मानते तो हम पाप करते हैं।
पाप कैसे करते हैं? हम परीक्षा में फंस जाते हैं। परीक्षा को अगर हम मौका देते हैं, जो जवान बच्चे हैं ये आजकल कैसे बिगड़ रहे हैं? मोबाइल से। मोबाइल एक ऐसी चीज है कि आप ना चाहते हुए भी उस बात को क्लिक कर देंगे, और उस बात को क्लिक जब हो जाएगा तो आपकी आंखें भी ऐसे खुल जाएंगी, अच्छा ओ वाह, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद वो सारी बातें जो हैं, जो आपको, इंसान को भ्रष्ट कर सकती हैं, वो धीरे धीरे सामने आ जाती हैं। लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत सी औरतों के पास, नई नई जिनकी शादियां होती हैं या कुछ साल भी हो जाते हैं, औरतों के पास मोबाइल नहीं होता। आदमी लोग जो है वो औरत को मोबाइल नहीं लेके देते। जसप्रीत सिर हिलांदी है, मोबाइल नहीं लेके देते, क्योंकि अगर मोबाइल है, हेलो अज साडे घर ना लूण मिर्च खत्म हो गया सी, ओनू मैं कई बारी कहता लूण मिर्च लिया ही नहीं। अच्छा ठहर जा, मिला जरा कितने नंबर, मैं ना गल करदा। ये कारण है। हालेलुया। हमें इस बात से समझना है, जानना है कि मोबाइल जो है, घर की छोटी छोटी बातें जो घर में रहनी चाहिए वो दूर तक पहुंच जाती हैं, और जब दूर तक पहुंचती हैं वो उसमें सारे मसाले डालते हैं। हर एक प्रकार का मसाला डाल डाल के जो बात इतनी सी थी उसको खींचकर बहुत लंबा कर दिया और क्लेश डाल दिया। अभिलाषा से, परीक्षा से बचा जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। कैसे? परमेश्वर की सच्चाई को जानकर, इस बात को जानकर कि मेरा ओहदा क्या है। कभी भी कोई भी जगह पे, मैं आने वाले दिनों में प्रचार करूंगा कि शादी क्या है, औरत का क्या वो काम है और आदमी का क्या काम है, किस तरह से घरों में क्लेश पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों का बाइबल में से प्रचार होगा। लेकिन फिलहाल बात यह है कि हम परीक्षा से बच सकते हैं। कैसे? इस मुंह को बंद करके। इस मुंह को जब हम खोलना शुरू कर देते हैं, एक कहता है कि तू शेर ते मैं सवा शेर, और दूजा कहता जे तू सवा शेर ते मैं 1.5 शेर। वो कहता चकला, वो कहता बेलना, चकला बेलना, चकला बेलना, चकला बेलना। वो शांति जो है, वो परमेश्वर की जो शांति है, वो भंग होने के लिए कुछ ही सेकंड लगते हैं अगर परमेश्वर पर से अपना ध्यान हटा दिया। हम उन बातों के लिए अफसोस करें जो हमसे हो गई है। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप की परिभाषा से आप क्या समझते हैं? पश्चाताप किसको कहते हैं? कि तू मेरे गुनाह माफ कर दे। हाँ, आज तक जो मैंने पाप किया जाने अनजाने, उसके आज के बाद में नहीं। वेरी गुड। आज तक जो जाने अनजाने में मैं पाप किया है वो क्षमा कर। क्या इतना ही काफी है? क्या इतना ही काफी है? ये सही पश्चाताप है कि मैंने जो पाप किया है वो मुझे माफ कर। लेकिन असली पश्चाताप यह है कि उस बात के लिए जिसके लिए माफी मांगी है, दोबारा वो नहीं करनी, दोबारा वो नहीं करनी। वो है पश्चाताप।